यमुना जी पर आर पार छिड़ी हुई है। एक तो यमुना जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप पर जवाब दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया है, सीधा आरोप, कि हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है और वहीं से जहर आ रहा है दिल्ली में। हम चर्चा लेकिन आज करने वाले हैं वीवीआईपी सीट कालका जी पर। कालका जी सीट, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी इसी सीट से चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से फायर ब्रांड नेता कहिए, विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाने वाले नेता कहिए, रमेश बिदूड़ी चुनावी मैदान में है, तो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा भी आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। राज तिलक में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, जनता किसको अपना बनाना चाहती है। लेकिन आज दिल्ली में सियासत यमुना के पानी को लेकर हुई, क्योंकि दिल्ली की जो सीएम है आतिशी, उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया, पेपर लेकर सामने आई। उन्होंने कहा हरियाणा से यमुना जी के रास्ते दिल्ली आने वाले पानी में जहर आ रहा है और ये जहर मिलाने का षड्यंत्र बीजेपी की सरकार रच रही है। अब आतिशी के इस आरोप पर हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बीजेपी उबल रही है। आज खुद नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव सबके साथ गए सीधा चुनाव आयोग और वहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज करी आई है। इसी के साथ साथ मानहानि का केस भी उन्होंने दर्ज कराया है। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान, प्रदीप भंडारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। रीना गुप्ता जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यमुना पर सियासत भी देखिए, कालका जी की सीट हॉट सीट मानी जा रही है। कौन आगे चल रहा है देखिए। दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी पर आर पार, यमुना में जहर है या सियासत का भंवर है। दिल्ली में सांस नहीं ली जाती, यमुना में जहर की लड़ाई मानहानि तक आई। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक और चुनावी पासा फेंका है और अब इस पर घमासान मचा है। जी हां, सीएम आतिशी ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर यमुना के पानी को जहरीला बना रही है ताकि दिल्ली वालों को पीने का पानी न मिल सके। बीजेपी ने हरियाणा से यमुना के रास्ते दिल्ली आने वाले पीने के पानी में जहर मिलाने का षड्यंत्र किया। 6 गुना ज्यादा अमोनिया भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो युद्ध छिड़ा है, उसकी एक तस्वीर ये भी देखिए। कैसे प्रवेश वर्मा केजरीवाल का एक कटआउट लेकर यमुना में आते हैं, जिस पर लिखा रहता है, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। हरियाणा पर यमुना के पानी को जहरीला बनाने का आरोप सीएम आतिशी ने लगाया। आतिशी दिल्ली की कालका जी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। जैसे ही प्रवेश वर्मा ने यमुना जी में केजरीवाल के कटआउट की डुबकी लगवाई, तुरंत केजरीवाल ने भी यमुना के जहरीले पानी की राजनीति को और आगे बढ़ा दिया। दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं, जहर का पानी नहीं पीने पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं केजरीवाल के आरोप बेबुनियाद हैं और उन्होंने मानहानि का केस करने की भी धमकी दी। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं। बात यमुना पर आई तो बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यमुना के पानी को लेकर केजरीवाल पर जोरदार प्रहार किया। जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था, वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। लेकिन यमुना के पानी को लेकर घमासान पर दिल्ली की सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान चुनाव आयोग से मुलाकात करते हैं और आतिशी मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग करती है। अब बीजेपी कह रही है कि यमुना को मैली करने वाली आप दिल्ली में हार के डर से हताशा में, डराकर, धमकाकर और लोगों को भयभीत करके चुनाव नहीं जीत जाते अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली की गंदगी तो हरियाणा ने साफ नहीं करनी, वो तो केजरीवाल जी को करनी थी, जिसमें वो फेल हो चुके हैं। पूरी की पूरी लीडरशिप को हरियाणा पुलिस को केस करके गिरफ्तार करना। यमुना के पानी पर बयानबाजी उफान पर है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने यमुना के पानी को जहर बनाने का आरोप लगाया है। तो क्या आतिशी की मैली यमुना वाली राजनीति कालका जी में उनकी नैया पार लगा पाएगी? आज तक ब्यूरो। तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है यमुना जी पर आर पार। लेकिन आज तिलक में हम बात करेंगे आज उस हॉट सीट की जहां से खुद मुख्यमंत्री आतिशी चुनावी मैदान में है। तो एक बार जल्दी से आपको दिखा देते हैं पिछले 3 चुनाव में यहां का रिकॉर्ड क्या रहा है, चाहे वो 2013 हो, 15 हो, 20 हो। यहां पर चुनावी रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 2013 में
2044 वोट का मार्जिन था, जिससे बीजेपी, ये देखिए कालका जी की लड़ाई है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनावी मैदान में है, सामने रमेश बिदुड़ी हैं। इससे पहले पूर्व डेप्यूटी सीएम और 2019 में ईस्ट दिल्ली से लोकसभा ये हारी थी, लोकसभा चुनाव लड़ी थी। 2020 में ये विधायक बनी, 23 में मंत्री और 24 में मुख्यमंत्री। वाह। अब रमेश बिदुड़ी पर आइए, 2 बार के सांसद हैं, इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कई विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक लोकप्रियता है। 3 बार के, और ये देखिए 2003 हो, 8 हो, 23 हो, ये विधायक बने हैं। 14-19 में दक्षिणी दिल्ली से ये सांसद भी बने हैं, तो एक लंबा इनका करियर रहा है। अब अलका लांबा पर आइए, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, ये भी एक फायर ब्रांड नेता हैं और ये चुनावी मैदान में आतिशी को, हालांकि अगर आप देखिए तो रमेश बिदुड़ी ने जब हमला किया था आतिशी पर, तो अलका लांबा ने इस मुद्दे पर उनका साथ दिया था कि एक महिला के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लड़ाई है, चुनावी है, देखना दिलचस्प होगा किसका पलड़ा भारी है। जल्दी से एक बार मार्जिन दिखा दीजिए तीनों का। पिछले 3 चुनाव में अगर आप देखिए तो यहाँ पर जीत 2013 में 2044 वोटों के मार्जिन से बीजेपी की हुई, अकाली के समर्थन से, और उसके बाद से आप देखिए 2015 में यहाँ अवतार सिंह आम आदमी पार्टी के विधायक बने, तब मार्जिन 19,769 का था, लेकिन पिछली बार ये मार्जिन बहुत घट गया और आतिशी जीती यहाँ पर सिर्फ 11,393 वोट से। तो 11,393 वोट का फर्क ये तय करता है कि कौन कहां पर विधायक बनेगा। आपने देखा था नई दिल्ली सीट में बीते दिन 20,000 के मार्जिन से सिर्फ जीते थे अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे में दिलचस्प होगा इस बार जनता क्या कहती है। सबसे पहले आपके पास आते हुए मिस्टर भंडारी, क्यों जनता वोट करे रमेश बिदुड़ी को? वो तो उनकी तो जबान पर लगाम नहीं है। देखिए अंजना जी, दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के झूठ से त्रस्त हो चुकी है और आपदा पार्टी को हराना चाहती है। अरविंद के बाद सिर्फ कालका जी की नहीं है, मैं आपको उदाहरण दूंगा। मनीष सिसोदिया अपनी सीट पटपरगंज की छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि 3,207 वोट भी वो अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर नहीं ला पाते। मैं 3 बड़ी बात करूंगा और क्यों आतिशी जी नहीं और हर आम आदमी पार्टी का विधायक हारने वाला है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने वादा करा था कि भाई दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल यमुना मैया को साफ करेंगे। आज मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या 10 साल में यमुना मैया अरविंद केजरीवाल जी ने साफ करी? नहीं करी। पंजाब के अंदर 3 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, 10 साल से दिल्ली के अंदर सरकार है। क्या एक भी महिला के खाते में 100 रुपए भी अरविंद केजरीवाल ने डाले? नहीं डाले। हमने महाराष्ट्र में भी डाले, मध्य प्रदेश के अंदर भी डाले। तो दिल्ली की जनता झूठ से त्रस्त हो गई। ये मैं ही नहीं कह रहा अंजना जी, 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। आज तक की रिपोर्ट 11 जून 2024 की कहती है कि दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया चल रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 65,000 घोस्ट पेशेंट्स मौजूद है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अंदर 70% आबादी का जो बिजली का बिल है वो 2,000 रुपए से ज्यादा आता है। क्योंकि ये झूठ बोलेंगे तो मैं बिजली का बिल भी लेके आया हूं। ये लालबाग झुग्गी है अंजना जी, जिसके अंदर 18 यूनिट में 2,820 बिजली का बिल आया है। तो इनके झूठ से दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है और विकास को मौका देना चाहती। इसीलिए कालका जी नहीं, हर सीट हम जीतने वाले, अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली हारेंगे। रीना जी मोर्चा संभालिए, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट हारेंगे और यहां पर भी कालका जी। आपने तो पहले ही ऐलान कर दिया, तो आपकी बातों का जवाब रीना जी देंगी, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने बात की है गृह मंत्री अमित शाह से, जो रोड शो कर रहे हैं इसी दिल्ली में, इसी यमुना जी में प्रदूषण के मुद्दे पर। वो क्या कह रहे हैं आइए आपको सुना देते हैं, फिर रीना जी जवाब दीजिएगा। हम लोग इस वक्त दिल्ली के बदरपुर इलाके में हैं और हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये इनका पहला इंटरव्यू है दिल्ली के चुनाव पर, तो उनकी लॉटरी लगी। सभी 70 लोगों को ऐसा लगता है और कोई भी बन सकता है। अमित शाह जी, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी भीड़ यहाँ पर आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। रीना जी जवाब दीजिए। गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार, नायब सिंह सैनी आप लोगों पर मानहानि का केस करें। वैसे तो मानहानि का केस लड़ने में आप लोगों को महारत हासिल है, लेकिन सवाल यह है कि अब चुनाव के वक्त आकर कहना कि सैनी ने किया, इसने किया, उसने किया। आपने तो कह दिया कि आतिशी जी सीएम बनेंगे ही नहीं, केजरीवाल जी बनेंगे। बताइए, एक महिला मुख्यमंत्री को आप लोग यही सम्मान दे रहे हैं, क्यों उनको हटाया जाएगा? रीना जी। देखिए अंजना जी, मेरे हाथ में ये दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का कागज है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो पानी हरियाणा से आ रहा है उस पानी में अमोनिया की मात्रा 6.5 ppm है। दिल्ली के जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो 1 या 2 ppm तक ट्रीट कर सकते हैं। हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि बुरी तरह दिल्ली में चुनाव हार रही है, उनका 26 साल का जो सपना है दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री देखने का, वो सपना इस बार भी चकनाचूर हो रहा है।
तो वो इस तरह के घटिया काम पे उतर आई है कि अनट्रीटेड पानी को यमुना जी के जरिए दिल्ली में भेजा जा रहा है। उनको लग रहा है कि ऐसा पानी आएगा, दिल्ली के लोग बीमार होंगे और वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली के लोग इस तरह की गंदी और घटिया राजनीति का जवाब देना जानते हैं और उनको इस तरह की राजनीति कतई पसंद नहीं है। दिल्ली के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ठग पार्टी है। उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र भी दिया है उसमें ठग पत्र के अलावा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगी सिर्फ अंजना जी। अभी प्रदीप भंडारी ने कहा कि इन्होंने महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना शुरू करी। देखिए किस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र की महिलाओं को ठगा। पहले इन्होंने चुनाव को डिले करवाया कि एक किस्त आ जाए महिलाओं के खाते में। अब ये वहां पे 30 लाख महिलाओं से रिकवरी कर रहे हैं। जिन महिलाओं के खाते में पैसे चले गए उनसे पैसे वापस ले रहे हैं। प्रदीप भंडारी आज जवाब दें कि कैसे 30 लाख महिलाओं से पैसे वापस लिए जा रहे हैं। छोटा सा जवाब सारे अखबारों में लिखा है ये ठगी लोग हैं, ठगी लोग। दिल्ली की महिलाओं को ये ठग नहीं सकते। मैं आपके शो पे आम आदमी पार्टी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं दिसंबर 2024 की। आप ही सब युवा यहाँ पे गूगल करिए, सभी लाडकी बहना को महाराष्ट्र के अंदर खाते में पैसा पड़ा है। झूठ बोल रही है। दूसरा झूठ, ये लेटर मेरे पास भी है, सेकंड पैराग्राफ पढ़ूंगा जो दिल्ली जल बोर्ड ने बोला है। द स्टेटमेंट्स ऑफ अरविंद केजरीवाल आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। थर्ड पैराग्राफ पढ़िए, थर्ड मेरे पास भी है। तो खुद तीसरा पढ़िए, अंग्रेजी पढ़नी आती है ना आपको। तीसरा पैराग्राफ पढ़िए और यहाँ तीसरा पढ़िए। तीसरा जो व्यक्ति अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खाता है वो हर चीज में झूठ बोल सकता है। आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इस लेटर में कहा लिखा है हरियाणा ने करा है। जो 10 साल तक यमुना साफ नहीं कर पाए अब जाके उनको हरियाणा अलका लांबा जी को लोग क्यों वोट करेंगे? कालका जी में जरा ये बताइए, इस पर वापस आएंगे, इसके बाद आएंगे। नहीं, आप लगातार बोल रही थी मैम, आप बोल रही थी। दुर्भाग्य है दिल्ली में यमुना नदी में एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जहर घोल दिया गया है और वो थाने में एफआईआर या पुलिस स्टेशन में जाने की जगह इलेक्शन कमीशन भाग रहे हैं। दूसरे मुख्यमंत्री हरियाणा से चंडीगढ़ से उड़ के दिल्ली आए हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। अरे भाई, आपके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया, आप हरियाणा में एफआईआर कीजिए उनके खिलाफ। केजरीवाल जी कर गया है कि दिल्ली के अंदर इतना जहर घोल के दिल्ली को मारने का प्रयास किया गया है, तो केजरीवाल जी आप आईटीओ जाइए, पुलिस हेडक्वार्टर और एफआईआर कराइए। लेकिन दुर्भाग्य यहां भी वो कागज लेके खड़ा है, वो दूसरा कागज लेके खड़ा है। दिल्ली का बेड़ा गर्क दोनों ने मिलकर किया। अब बात आती है कि आतिशी जी वाली सीट की जो आपने पूछा, अलका लांबा की, मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की हमारी छोटी बहन यहां खड़ी हैं, वहां पर श्रीनिवासपुरी और गोविंदपुरी की हजारों झुग्गियां हैं, हजारों। एक झुग्गी को हमने 36,000 मकान बनाकर दिए थे 2013 के अंदर। एक झुग्गी वाले को वो मकान अलॉट नहीं कर पाए। नया बनाकर देना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि केजरीवाल जी स्वयं कहते हैं, मैं कहता हूं वो एक्सीडेंटल सीएम है। एक एक्सीडेंट हुआ दारू का, दारू की 2 बोतल आपस में टकराई, खटाक, और आतिशी जी सीएम बन गई। यही हुआ था ना, 2 बोतल खटाक टकराई और आतिशी जी सीएम बन गई। उसके बाद क्या हुआ? और केजरीवाल जी कह रहे हैं एक मिनट रुको ना यार, देखिए ना, अरे वो दोनों बोतल टकराने में आपका भी हाथ था। अरे भाई, आपका भी हाथ था। आपके एलजी ने परमिशन दी थी, इसलिए मत बोलिए बीच में। आपके एलजी ने परमिशन दी थी, आपके कॉर्पोरेशन ने आपकी कॉर्पोरेशन ने सारी दारू की दवाई सारी की सारी दुकानें आपकी कॉर्पोरेशन ने खुलवाई थी। बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोला था। प्रदीप जी, आपकी बहुत गंदी आदत है, आप सबके बीच में बोलते हैं। आपको एक फैक्ट दिल्ली का नहीं पता। 4 सवाल पूछूंगा, अभी यहाँ गड़बड़ होगी। मैं फिर पूछूंगा, शांति से रहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप बीच में मत बोलिए। अलका जी को लोग हर के बीच में, हर आदमी के बीच में बोलते हैं, आप हर टीवी शो पे बोलते हैं। दुर्भाग्य है। आप लोग अरे भाई सुनिए ना, आपके एंकरिंग की हमने देखी, एंकरिंग नहीं हो रही है, शांति से रहिए। अरे आलोक जी, सबके बीच में बोलेंगे ठंडा है, अंदर भी तापमान क्या तरीका है? अब मैं पूछ रहा हूँ, पूरा कीजिए। एक तो एक्सीडेंटल टेम्परेरी सीएम है, एक्सीडेंटल मैं कह रहा हूँ, टेम्परेरी केजरीवाल जी कह रहे हैं। कहा था कि नहीं कहा था? दूसरा जो कैंडिडेट है वो गालीबाज कैंडिडेट तो है ही, गालियों में उसकी पीएचडी। बहुत बोल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। 10 साल वो व्यक्ति सांसद रहा है साउथ दिल्ली के अंदर। एक काम बताइए आपके, ये रमेश पिधूड़ी ने काम कराया था साउथ दिल्ली में, उसके अलावा कुछ मत बोलना। एक काम बताइए मुझे, मैं जवाब देना। एक काम बताइए कि रमेश पिधूड़ी ने क्या काम कराया 10 साल में। नहीं, मैं जवाब देना। अब चुप हो जाएंगे आप।
अरे भाई ऐसे सांसद मुझे एक काम बताइए, बोलोगे कि मैं नहीं बता पाएंगे तो ऐसे उस कैसे हो गया? व्यक्ति को गाली देने से फुर्सत नहीं थी। संसद में दूसरे सांसदों को जो आतंकवादी कहता हो, जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता हो, उस व्यक्ति को ये एमएलए बनाना ठीक है, चाहते चलिए जल्दी से दोनों हार रहे हैं, अलका लांबा जीतेगी। कौन बात कर रहा है? दोनों हार रहे हैं, अलका लांबा जीतेगी। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के साथ अलायंस किया, जिनने अपनी खुद की सांसद स्वाति मालीवाल को अपने 52 करोड़ के शीश महल में पिटवाया, तब भी ये चुप बैठे। ये क्या बात करेंगे? आरजी कार के रेप और मर्डर दारू के ऊपर अगर किसी ने शिकायत की तो कांग्रेस पार्टी ने बात करेंगे आप शीश महल में अगर दारूशाला खुली तो कांग्रेस पार्टी ने निकाली। अब मैं बताना अगर आपने दारूशाला खोली तो आप उसके साथ मिले हुए थे। कॉर्पोरेशन की 1000 दुकानें कॉर्पोरेशन की परमिशन आपने दी। क्या दारूशालाएं खोलने की परमिशन किसने दी? शराब घोटाले की कंप्लेंट कांग्रेस ने करी है, तो क्यों अलायंस कांग्रेस पार्टी ने? मुझे बताइए, रमेश विधूड़ी ने एक काम किया। आप दोनों रुकिए, प्लीज रुकिए। रीना जी, आपने मेरे उस प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया जो मैंने आतिशी जी पर पूछा। एक महिला को आपने खड़ाऊ सीएम क्यों बनाया? आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो अरविंद केजरीवाल ही सीएम बनेंगे? ऐसा क्या है? कुर्सी पर कब्जा थोड़ी है, वो भी तो उसी पार्टी की कार्यकर्ता है। ऐसा क्यों अनाउंस किया आप लोगों ने? देखिए अंजना जी, पहले मैं जवाब देना चाहूंगी। आप देखिए, प्रदीप भंडारी ने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि महाराष्ट्र की बहनों को आपने क्यों ठगा, वहां पे आप रिकवरी क्यों कर रही हैं? पहली बात कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात, देखिए अंजना जी, इस समय दिल्ली में जो लड़ाई है, प्रदीप दिल्ली में लड़ाई है, दो तरह की आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक आइडियोलॉजी है मोदी जी की कि अपने दोस्तों मेरे सवाल से क्यों भाग रही हैं बार-बार? जवाब दूंगी, जवाब आइए ना, जल्दी से आइए। गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि दोनों सीट आतिशी वहां हारेंगी और नई दिल्ली सीट केजरीवाल हारेंगे। जवाब तो दीजिए इस पर। अरे दोनों जगह जमानत जब्त होंगी। अरविंद केजरीवाल जी भारी बहुमत से विजयी होंगे, आतिशी जी भी दोनों। लेकिन देखिए, दिल्ली में इस समय जो लड़ाई है वो एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। आप देखिए, एक तरफ मोदी जी हैं। अच्छा रुकिए, महाराष्ट्र में सबको रुकिए, पूरा करने दीजिए। हाँ, उसके बाद दिखाइएगा क्या है मोबाइल में। मोदी जी हैं जिनकी आइडियोलॉजी है कि अपने दोस्तों को पैसे दो, उनको अमीर बनाओ। इन्होंने 10 लाख करोड़ अपने दोस्तों का कर्जा माफ किया। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी है कि मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, हर क्लास के लिए हम योजनाएं लाए हैं, उनका फायदा कर रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, दिल्ली के हर नागरिक को कम से कम 25,000। आपके पास आतिशी पर कोई जवाब नहीं है? मैं ये मान लूं कि आपके पास आतिशी पर कोई जवाब नहीं है। जवाब तो दीजिए ना मैम। हम दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। दिल्ली की आतिशी जी को सीएम क्यों बनाया? उनको सीएम रहने देते। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अग्नि परीक्षा देना चाहते थे। वो कह रहे थे कि जब दिल्ली के लोग मुझे दोबारा वोट देंगे तब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूंगा। मुझे हाथ उठाइए कि सवाल पूछना ना रही हूं। जल्दी से, देखिए टाइम बहुत कम है। अंजना जी, अरविंद केजरीवाल अग्नि परीक्षा देने के लिए आए, ठीक है? जवाब दीजिए। अग्नि परीक्षा के लिए सीएम बना अरविंद केजरीवाल जी ने दी। 10 साल में यमुना अरविंद केजरीवाल ने साफ नहीं किया। 10 साल में दिल्ली में अंदर कूड़ा ठीक नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। रमेश विधूड़ी का भी एक काम बता दो भाई, उनको विधायक क्यों बना दिया? एक काम गिना दो ना। रमेश विधूड़ी 10 साल सांसद रहे, कोई एक काम तो बता दो यार। 10 साल में दिल्ली के लोगों कोई एक काम तो बता दो रमेश विधूड़ी का नाम देने के अलावा। मैं यमुना मैया साफ करी, साफ पीने का पानी दिया, ना कूड़ा हटाया। मेरा सवाल केजरीवाल जी से है। जब से 10 साल से ये सरकार बनी है, मैं उत्तम नगर का नागरिक हूँ, वहां की सड़क अब तक नहीं बनी। जब से ये सरकार बनी है, उत्तम नगर की सड़क तो उत्तम नगर क्या, पंजाबी बाग का जो फ्लाईओवर में डेली चलता हूँ, अभी 1 महीना पहले भी उसका उद्घाटन ही हुआ और सारा टूट गया, खड्डे खड्डे हो गए उसको। जवाब दीजिए। देखिए, हमने दिल्ली में 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं अंजना जी। उत्तम नगर की अगर सड़क नहीं बनी होगी तो वो बन जाएगी। वो कह रहे कि हमारा पूछा है, कहीं और की गिना रही हैं। जितना दिल्ली में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, 80 फ्लाईओवर बनाए हैं, 250 किलोमीटर हमने मेट्रो बनाई है, 7,700 इस समय डीटीसी की बसेस हैं जो मैक्सिमम। उत्तम नगर के लिए कोई जवाब नहीं है? हमने दिए। उत्तम नगर के लिए कोई उत्तम नगर की सड़क अगर नहीं बनी है तो बन जाएगी, गारंटी है। कांग्रेस तो इस चुनाव में उस स्टूडेंट की तरह चुनाव लड़ रही है कि ये 5 साल गायब थे, अब की आए औपचारिकता करने की मैं साइन कर दूं और ताकि मैं हूं अटेंडेंस लगाने। आपको बड़ा अच्छा लगता है ना नमक डालना घाव पे? और मेरा भारतीय जनता पार्टी से भी एक सवाल है कि दिल्ली जी की नजर देखिए। मैं उत्तर दे रहा हूं।
सबको डर लग रहा है यहाँ पे। मैं उत्तर दे आलोक जी देखिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। अभी इन्होंने कहा कि हमने 10,000 किलोमीटर सड़क बना दी। 10,000 अगर 25 मीटर भी सड़क हो तो 10,000 किलोमीटर गुना 25 मीटर, शायद दिल्ली का इतना एरिया भी नहीं होगा। अरे और सारी कैलकुलेट तो कर लीजिए। मेरा बीजेपी से एक सवाल है कि दिल्ली के अंदर पूरा कीजिए इसका सवाल। बीजेपी से भी सवाल है इसका, जल्दी। दिक्कत ये है कि जिसने दिल्ली को बनाई, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के कांग्रेस को कोसने के लिए लोग बैठ जाते हैं। मुझे केवल एक मिनट रुको ना भाई, जरा एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नई दिल्ली में केजरीवाल ने एक काम किया हो तो उसका नाम बताइए अपनी विधानसभा में। अपनी विधानसभा, हाँ एक काम बताइए मुझे, एक मिनट रुकिए जरा। अरे भाई एक विधानसभा में एक काम किया हो तो उसका नाम बताइए। मेरा बीजेपी से ये सवाल है कि दिल्ली के अंदर पूछना बहुत आसान है, उत्तर देना सीखो। बीजेपी से ये सवाल है, 15 साल से इसी दिल्ली की जनता ने आपके साथ सांसद दिए हैं। वो सांसद क्या अब की जो रेवड़ी बट रही है, वो रेवड़ी की फैक्ट्री बनाने के लिए बैठे थे। चलिए इसका जवाब मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, से आप उठा के देखिए, 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई है। दिल्ली में गड्ढे ज्यादा है, सड़क कम है। अरे 7 सांसदों ने क्या किया? 7 सांसदों ने क्या किया? और दिल्ली को आपने बीच में मत बोलिए, बना दिया। रीना जी अड्डा बना दिया दिल्ली को। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी हालत है, रोज 3 महिलाओं का रेप होता है मैडम, और 19 बच्चों का होता है दिल्ली में। शाउटिंग मैच नहीं है मैम, प्लीज अपने अपने टर्न में। जब बीजेपी से सवाल है उसमें भी आप करने लगती हैं लगातार। मैं आज खुश हो रहा हूँ कि 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार आई। अगर इंडिया गठबंधन की आती तो आज जैसे ये यहाँ लड़ रहे हैं ऐसे ही वहाँ लड़ते, कभी कैबिनेट पे लड़ते, कभी होता, देश का कभी भला नहीं होता। लोकतंत्र लड़के ने दूर की सोची है। उत्तर दे देता हूँ अंजना जी, मुझे बीजेपी से पूछना है कि जैसे इन्होंने बहुत क्लियरली बोली, आम आदमी पार्टी के, चाहे महिला जो है, महिला को किस लिए रखा? क्योंकि दस्तखत के लिए रखा था, सीधी सी बात है, सबको पता है जो है। और क्लियर आइडियोलॉजी है कि जो है अरविंद केजरीवाल नेशनल कन्वीनर है, वही बनेंगे। आपका दुल्हा कौन है? सीधी सी। दूल्हा क्यों चाहिए? दुल्हन नहीं हो सकती है? सीएम कैंडिडेट। तो बोलिए सीएम कैंडिडेट। भाई पहली बात तो समझिए, अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। झूठ तो बोल पहली रहे हैं, बात तो ये हो झूठ गई। बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप हर इलेक्शन उठा के देखिए, महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, हमने सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया था, उसके बाद हम सरकार में आए थे। उड़ीसा के अंदर हम सरकार के अंदर आए थे, हरियाणा के अंदर आप सरकार के अंदर आए थे। आपके शब्द और आम आदमी पार्टी के शब्द सेम है, पर उसके बाद भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में दूल्हा कौन है? पूछना चाहूंगी कि आप हमेशा वो ये बोलते हो कि मतलब दिवाली में जो है पटाखे वगैरह बैन होने चाहिए, बैन है ना दिवाली में, लेकिन इस बार इतना पोल्यूशन क्यों हुआ? और मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगी कि आप जो इस सत्ता में बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप कितने खड़े उतरेंगे? पोल्यूशन पे अगर किसी ने काम किया है तो दिल्ली सरकार ने किया है। उसी वजह से दिल्ली में पिछले 10 सालों में पोल्यूशन 30% कम हुआ है। वहीं आप देखिए नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, वहां ये दिल्ली की हवा जो है चारों तरफ से इंपैक्ट होती है। आपको जवाब मिल गया मैडम। 70% प्रदूषण दिल्ली से खांसना जारी रखिए, अपने बच्चों को प्रदूषित हवा में रखते रहिए। नोएडा में चूंकि प्रदूषण है इसलिए दिल्ली में भी रहेगा आजीवन। चलिए टाइम खत्म। अंजना जी, आज इन्होंने साबित कर दिया भाई, दिल्ली की जनता अगर आम आदमी पार्टी को वोट करेगी तो पोल्यूशन ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो भाजपा है, हरियाणा में भी भाजपा, केंद्र में भाजपा है। 91 के बाद आज तक इनका झूठ में इंडिया टुडे की क्लिप अरविंद केजरीवाल की सुनिए। 91 के बाद बीजेपी की सरकार नहीं आई है और इस बार भी नहीं आएगी। इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी वापस लौट कर। अभी तक यमुना साफ नहीं करी। जो अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खाए उस पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? उन्होंने बच्चों की सर की झूठी कसम खा के कहा था, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, शीश महल में बैठे हुए हैं। चलिए कल दिल्ली के दूसरी सीट पर चर्चा होगी। इसी के साथ राष्ट्रीय तिलक में तालियों के साथ जी दिल्ली के अंदर